ईरान ने इजराइल को फिर धुआं धुआं कर दिया है। नेगेव और सेंट्रल इजराइल में ईरान ने क्लस्टर मिसाइलों से हमले किए। ईरान ने क्रूज मिसाइलें पहली बार तीसरे देश की जमीन से चलाकर ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। ईरान ने सऊदी की राजधानी रियाद में एमएनसी को तहस नहस कर दिया है। अब इजराइल ने तगड़ा पलटवार करते हुए ईरान की 3 पेट्रोकेमिकल कंपनियों को तबाह कर दिया। ईरान की मिसाइलें खत्म नहीं हो रही हैं। ईरान के ड्रोन लगातार तबाही मचा रहे हैं। ईरान कहां से हमले कर रहा है, इस रिपोर्ट में आप समझिए। युद्ध का 36वां दिन, ईरान का काउंटर अटैक। ट्रंप ने मुस्तफा को फ्लावर समझने की भूल की, वो फायर निकला। ट्रंप गिनती नहीं कर पा रहे ईरान कितनी मिसाइलें मार रहा है। ट्रंप जितनी मिसाइलें नष्ट कर रहे हैं, ईरान उससे ज्यादा बना रहा है। They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. 36 दिन में ट्रंप ने 10 बार कहा ईरान की नेवी खत्म कर दी, ईरान की एयरफोर्स उड़ा दी, ईरान के रेडार 100% तोड़ दिए, ईरान के मिसाइल लॉन्चर बर्बाद कर दिए। अगर ट्रंप का दावा सच है तो फिर ईरान कैसे युद्ध में अमेरिका का धुआं उड़ा रहा है? अगर अमेरिका ने ईरान के आधे से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए तो ईरान कहां से रोजाना मिसाइलें मार रहा है? युद्ध के 5वें हफ्ते में ईरान ने तीसरे देश की धरती से अमेरिकी बेसों पर मिसाइल अटैक शुरू कर दिए हैं। ट्रंप के लिए यह परिकल्पना से परे है। ये ईरान की क्रूज मिसाइलें हैं जिन्हें इराक के शिया मिलिशिया ग्रुप लॉन्च कर रहे हैं। मतलब ईरान के पास मिसाइलों का इतना जखीरा अब भी है कि वो खुद तो फायर कर ही रहा है, अपने सहयोगी मिलिशिया संगठनों को भी दे रहा है। अमेरिका और इजरायल को अभी तक सिर्फ ईरान से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट करनी पड़ रही थी। अब पड़ोसी मुल्कों में छुपे बैठे ईरान के समर्थक आतंकी संगठन क्रूज मिसाइलों से अमेरिका को दहला रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें ऊंचाई पर उड़ती हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करना आसान होता है। क्रूज मिसाइलें बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बीती रात इराक से अमेरिकी ठिकानों पर एडवांस ड्रोन लॉन्च किए गए। इसकी मिलिशिया ने ईरान में बने ड्रोन अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर फायर किए। तीसरे देश से हुए क्रूज मिसाइल और ड्रोन अटैक ने अमेरिका की टेंशन बहुत बढ़ा दी है। ईरान ने रणनीति के तहत तीसरे देश से हमले तब शुरू किए हैं जब अमेरिका के कई एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं, उन्हें रिपेयर करने की जरूरत है। अमेरिका और इजरायल ने 36 दिन में ईरान पर जो 13,000 हमले किए, क्या वो बर्बाद चले गए? ईरानी मिसाइलों के प्रोडक्शन यूनिट को इन हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को कोई नुकसान नहीं हुआ। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को जितने बड़े नुकसान का अनुमान लगाया गया था, वो गलत साबित हुआ है।
ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ज्यादातर पहाड़ों के नीचे बने गहरे बंकरों में चलता है। अमेरिका और इजरायल ने ज्यादातर उन एग्जिट गेट पर बमबारी की है जहां से ईरान लॉन्चर निकालता है और हमला करता है, फिर उन्हीं बंकरों में लॉन्चर छुपा देता है। अमेरिका के बॉमर अंडरग्राउंड बंकरों के जिन एग्जिट गेट पर 5000 पाउंड के बम गिराते हैं, ईरान बहुत जल्द उस मलबे को साफ कर एग्जिट गेटों को रिपेयर कर लेता है, फिर वहां से हमले शुरू कर देता है। ईरान ने कई बार तो कुछ घंटे में ही बंकरों और मिसाइल साइलों को रिपेयर कर वहां से हमले शुरू कर दिए। अमेरिका और इजरायल को चकमा देने के लिए ईरान बड़ी संख्या में नकली कहें या डिकॉय मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन खड़े कर देता है। वो आसमान से असली जैसे दिखते हैं। अमेरिका और इजरायल उन्हें बम धमाकों से उड़ाकर लिस्ट में जोड़ लेते हैं। They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. The nuclear sites that we obliterated with the B-2 bombers have been hit so hard that it would take months to get near the nuclear dust, and we have it under intense satellite surveillance and control. If we see them make a move, even a move for it, we'll hit them with missiles very hard again. We have all the cards, they have none. अमेरिका ने ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करने के लिए तेहरान, इस्फहान, खोरदाद, करमनशाह और शिराज में बहुत बमबारी की। अमेरिका और इजरायल बड़े बड़े बम गिराकर मिलिट्री की ताकत दिखा रहे हैं, फिर भी ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है। वहीं ईरान स्ट्रेटेजिकली इस लड़ाई को लड़कर अमेरिका और इजरायल को बहुत तगड़ा झटका दे रहा है। ईरान खाड़ी में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है, अमेरिका की एम्बेसी पर हमले कर रहा है, डेटा सेंटर को टारगेट कर रहा है, रेडार सिस्टम को तबाह कर रहा है, रिफ्यूलिंग टैंकर को उड़ा रहा है। ये तस्वीरें सऊदी अरब की राजधानी रियाद की हैं। यहां अमेरिकी एम्बेसी पर ईरान ने ड्रोन अटैक किए हैं। अमेरिका ने शुरू में छुपा लिया कि ड्रोन अटैक में एम्बेसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब जो तस्वीरें आई हैं वो अमेरिका की नींद हराम करने के लिए काफी हैं। ड्रोन अटैक के बाद अमेरिकी एम्बेसी में आग के शोले उठ रहे हैं। एम्बेसी की इमारत का बड़ा हिस्सा आग की लपटों से घिरा हुआ है। ईरान ने रियाद एम्बेसी पर हमला रात 1:30 बजे किया। ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सके। रात में एम्बेसी के कर्मचारी सोए हुए थे। ड्रोन हमले में एम्बेसी की 3 मंजिलें बुरी तरह से जल गईं। CIA स्टेशन भी जलकर राख हो गया। ईरान ने इस हमले में ऐसी टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी दिखाई जिसे सुनकर अमेरिका के बड़े बड़े नेताओं और जनरल के होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतनी महारत हासिल कर ली है। रियाद एम्बेसी अटैक में ईरान की तकनीकी दक्षता क्या थी वो समझिए। ईरान ने इस हमले में सिर्फ 2 ड्रोन दागे। पहला ड्रोन छत पर गिरा और लिंटर को फोड़कर सुराग बना दिया। ईरान ने थोड़ी देर बाद दूसरा ड्रोन लॉन्च किया। यह ड्रोन उसी सुराग से नीचे आया और धमाके के साथ फट गया, जिससे रियाद एम्बेसी धू धू कर जलने लगी। ईरान ने दुबई में अब उस बिल्डिंग को निशाना बनाया है जहां ओरेकल का दफ्तर है। ओरेकल का दफ्तर दुबई के इंटरनेट सिटी में स्थित है। अमेरिका और इजरायल की तरह ईरान अंधाधुंध बमबारी नहीं कर रहा है। ईरान बहुत सोच समझकर प्लानिंग के साथ युद्ध लड़ रहा है। ईरान जानता है कि वो मिलिट्री ताकत में अमेरिका को हरा नहीं सकता है। अगर स्ट्रेटेजिकली लड़ेगा तो युद्ध को लंबा खींचकर अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है।
ईरान इसीलिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस, थार्ड एयर डिफेंस, ईंधन भरने वाले तेल जहाजों KC-130 को निशाना बना रहा है। ईरान सऊदी, यूएई, कुवैत, कतर और बहरीन के ऊर्जा ठिकानों को ठोक रहा है। डीसैलिनेशन प्लांट को टारगेट कर रहा है। ट्रंप ने सोचा था 4 हफ्तों में ईरान की मिसाइल पावर इतनी कम हो जाएगी जिससे वो दबाव में सरेंडर कर दे। इजरायल ने सोचा था उसकी टॉप लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर ईरान को घुटनों पर ला देगा। 36 दिन में ईरान ने 60 से ज्यादा लीडर और अफसर खोए, फिर भी युद्ध में पीछे नहीं हटा। We are in this military operation, so powerful, so brilliant, against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated. रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के समय ईरान के जखीरे में 3000 से ज्यादा मिसाइलें थी। ईरान हर महीने 100 के करीब नई मिसाइलें बनाता है। ईरान ने पहले हफ्ते में 795 मिसाइलें फायर की, दूसरे हफ्ते में 122 मिसाइलें दागी, तीसरे हफ्ते में 243 मिसाइलें लॉन्च की, चौथे हफ्ते में 213 मिसाइलें दागी, पांचवें हफ्ते में 212 मिसाइलें मार चुका है। कुल मिलाकर 36 दिन में 1585 मिसाइलें ईरान ने चला दी। ऐसे में करीब 1500 मिसाइलें उसके पास अभी बची हुई हैं, जबकि ट्रंप के पास टॉम हॉक और इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो गई है। ट्रंप के कुछ सलाहकार बता रहे हैं कि ईरान के पास 300-400 से ज्यादा मिसाइलें नहीं बची हैं, 50% मिसाइल लॉन्चर बचे हैं। यही गलत आंकड़े युद्ध में ट्रंप की किरकिरी करा रहे हैं, अमेरिका को भारी पड़ रहे हैं। ईरान अब सेजिल, खुर्रम शरफोर, खैबर शेकन, अबू मेहदी जैसी मिसाइलों से हमले कर रहा है। ट्रंप सीज फायर मांग रहे हैं, मुस्तबा फायर ही फायर झोंक रहा है। ट्रंप 48 घंटे की मोहलत मांग रहे हैं, मुस्तबा 8 घंटे की मोहलत देने को राजी नहीं है। ट्रंप युद्ध से भागने का बहाना ढूंढ रहे हैं, मुस्तबा उन्हें तभी जाने देगा जब वो हार मान लेंगे। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी को खत्म करके ही युद्ध खत्म करेगा। I think it's Trump tweeting to try and keep markets calm and to say that he expects an answer from Iran. His deadline, by the way, is April the 6th. So it's only a few days away when after which, if the strait wasn't cleared, he threatened really widespread attacks on industrial infrastructure and power inside Iran. His attention span is short, so he's looking for ways to try and maximize pressure on the regime to get them to give up their effective control over the strait. And I think that for the U.S. to declare victory, which I think Trump wants to do, and leave with the strait still closed or with Iran in a dominant position over the Gulf Arabs would be a strategic disaster for the United States. ईरान ने ड्रोन वॉरफेयर में अमेरिका और इजरायल को रुला दिया है। ईरान का सस्ता ड्रोन अमेरिका के महंगे से महंगे हथियारों को बौना साबित कर रहा है। ईरान ने पहले हफ्ते में 1228 ड्रोन अटैक किए, दूसरे हफ्ते में 611 ड्रोन चलाए, तीसरे हफ्ते में हमले डबल करते हुए 1188 ड्रोन मारे, चौथे हफ्ते में 648 ड्रोन चलाए, पांचवें हफ्ते में 332 ड्रोन मारे। ईरान के ड्रोन इतना विध्वंस करेंगे, इसका अंदाजा ना तो इजरायल को था और ना ही अमेरिका को। ईरान ने ड्रोन की इतनी सटीक पावर अपने बलबूते नहीं, पुतिन के बूते हासिल की है। यूक्रेन के खिलाफ ईरान ने छप्पर फाड़कर रूस के शाहेद कामिकाजे ड्रोन दिए थे। जब ईरान को जरूरत पड़ी तो पुतिन ने वो टेक्नोलॉजी दी जिससे ईरानी ड्रोन बहुत घातक हो गए। रूस ने ईरान को जो ड्रोन वापस दिए वो एआई और एंटी जैमर तकनीक से लैस हैं। अमेरिका उन्हें आसानी से जैम नहीं कर सकता, इनके सटीक हमलों को रोक नहीं पा रहा। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ पैट्रियट एयर डिफेंस को भेदने के लिए इस्कंदर और किंजल मिसाइलों को अपडेट किया था। पैट्रियट की क्षमता को रूस ने 90% तक कम कर दिया है।
तीसरे हफ्ते में ईरान ने जो मिसाइलें दागनी शुरू की वो भी इजरायल के एयर डिफेंस को चकमा देने में सफल रही थी। रूस ने इस्कंदर और किंजल मिसाइलों में ऐसे मॉडिफिकेशन किए थे जिससे ये मिसाइलें टारगेट के करीब पहुंचने पर तिरछी छलांग लगाते हुए भागती हैं। ईरान ने भी वही टेक्नोलॉजी अपनाई। रूस ने ये टेक्नोलॉजी दी। इससे अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस और इजरायल के डेविड स्लिंग के लिए इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। रूस ने अपनी मिसाइलों में एक डेकॉय रेडार फिट किया था जो पैट्रियट के रेडार को आसानी से मिसाइल संकेत भेजकर कंफ्यूज करता है। वही काम ईरानी मिसाइलें इजरायल में कर रही हैं। ये इजरायल में नेगेव का रेगिस्तान है। यहाँ इजरायल का सबसे बड़ा परमाणु अड्डा भी है। यहाँ कई बड़ी टेक कंपनियों के दफ्तर भी हैं। नेगेव रेगिस्तान में घनी आबादी है। ईरान लगातार इस इलाके में मिसाइल अटैक कर रहा है। इजरायल का एयर डिफेंस इन मिसाइलों को रोकने में बार बार फेल हो रहा है। ईरान सेंट्रल तेहरान में बहुत तबाही मचा रहा है। इजरायल के पास उसकी क्लस्टर मिसाइलों का कोई तोड़ नहीं है। ईरान की क्लस्टर मिसाइलों ने इजरायली एयर डिफेंस की पूरी फिजिक्स गड़बड़ा दी है। ईरान साउथ इजरायल को भी राख के ढेर में बदलने लगा है। ईरानी मिसाइलें वहां दनादन बस्तियों में गिर रही हैं। युद्ध का पांचवां हफ्ता घनघोर तबाही की तरफ बढ़ रहा है। इजरायल ने भी बहुत तगड़ा काउंटर अटैक तेहरान पर किया है। तेहरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इजरायल ने निशाना बनाया है।